एवरीवन, जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्क्स पे होंगे, अच्छे कदम कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हमारा जो मतलब सनातन धर्म का जो न्यू ईयर होता है ना, वो बाद में है, लेकिन चलो ठीक है, अभी इंग्लिश न्यू ईयर का है, तो हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई होप ये नया साल मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाए, धर्म लाए एंड और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए। सब कल की बाबा के और करीब पहुँचे, कल की बाबा हमको और काबिल समझे, कल की बाबा हमसे और कनेक्ट करे। एंड माधव का नाम लीजिए, इतनी संध्या कीजिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि 2025 से हम लोग सबको पता है कि बहुत कुछ होना है, तो जस्ट बी रेडी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करेंगे टैरो रीडिंग कि ये साल हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये साल तो अभी मैं नहीं करूँगी, पूरी रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, अभी हम रीडिंग करेंगे कि जनवरी का महीना, ठीक है, यानी ये महीना कैसा रहने वाला है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया इस रीडिंग के लिए, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अभी बहुत दिन रहते हैं जनवरी के, है ना। तो पहले हम चेक करते हैं कि इस साल का ये पहला महीना हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस साल के इस पहले महीने में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आएंगी। ठीक है, तो इसमें पाइल चूज़ नहीं करनी है, इसमें कोई एलिमेंट वाइज नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको अपने नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से रीडिंग चूज़ करनी है। ठीक है, रीडिंग्स होनी है, एक पाइल 1, एक पाइल 2। पाइल 1 में अगर आपका नाम है तो पाइल 1 चूज़ कीजिएगा, पाइल 2 में अगर आपका नाम का अल्फ़ाबेट, पाइल 2 चूज़ कीजिएगा। ठीक है, जिस भी पाइल में आपका नाम का अल्फ़ाबेट होगा आप वो पाइल चूज़ करेंगे एंड वही वाली रीडिंग सुनेंगे। ठीक है, वैसे आपका मन है अगर दूसरी रीडिंग भी सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं आज निकाल के, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए ये साल, ये महीना, ठीक है, ये नया साल का जो पहला महीना है जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। तो अब हम रीडिंग करते हैं। तो अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है, ठीक है, सॉरी ये इसको इग्नोर करना, ओके। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आई कैन सी कि आप लोगों की ना बहुत सारी ऐसी खुशियाँ, बहुत सारी ऐसी हैप्पीनेस, वो चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं पे पैसा हो जो अटका हुआ है, जो स्टक था, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी से मिलना चाहते हो लेकिन आप मिल नहीं पा रहे हो। बहुत टाइम से मुझे ये स्टक सिचुएशन दिख रही है, ठीक है, कि बहुत टाइम से एक स्टक सिचुएशन चलती आ रही थी, एक स्टक सिचुएशन चलती आ रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नए साल में, स्पेशली हम अगर जनवरी की रीडिंग कर रहे हैं, तो इस महीने कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे आपके लिए दिख रही है, जो न्यू चांसेस लाएगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी आपके लिए। तो वैंड से कार्ड है स्पेशली, तो आई फील कि बहुत लॉन्ग वेटेड जो आपका एक सिचुएशन रही है ना, वो ख़त्म होगी। ठीक है, दूसरा आई फील कि अगर पैसों को लेकर भी आप परेशान चल रहे थे, पैसों को लेकर भी आपका कहीं पैसा स्टक था, या फिर होता है ना बैंक में हम निकाल नहीं पा रहे, कुछ इशू चल रहा है, कुछ ऐसा है कि हमारे पास पैसा है लेकिन होते हुए भी नहीं, हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो सिचुएशन भी मुझे दूर होती हुई फील हो रही है आपके लिए। ठीक है, कि पैसा आपके पास आएगा। जो भी सिचुएशन स्टक है आपकी लाइफ में, मैं एक ही सेंटेंस बोलूँगी कि जो भी सिचुएशन स्टक है, ठीक है, जो भी सिचुएशन स्टक चल रही है, वो स्टक सिचुएशन अब खत्म होगी एंड मूवमेंट आएगा। ठीक है, मुझे किसी तरह का सेलिब्रेशन भी फील हो रहा है आपके लिए। कोई फैमिली गैदरिंग हो सकती है जहाँ पे आप लोग इन्जॉय करोगे। ठीक है, जहाँ पे जैसे मैंने बोला, कोई लॉन्ग वेट खत्म हो रहा है, बहुत लंबा इंतज़ार खत्म हो रहा है, तो मुझे वो सेलिब्रेशन वाली फीलिंग, ठीक है, फैमिली टाइम, होम कमिंग, ये सब फील हो रहा है यहाँ पे कि फाइनली जो एक आपकी लाइफ में तक स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था ना, लास्ट आई थिंक 2023 से एक स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, वो अब फ्रेशली ख़त्म होगा इस महीने। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग है, नो डाउट। स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, आपने स्ट्रेंथ रखी भी है, नो डाउट, और आपको स्ट्रेंथ के लिए पहले तो एक हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे। ठीक है, कि आपने स्ट्रेंथ रखी है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, बट आपने बहुत अच्छी तरह उस चीज़ को कैरी किया है। सेकंड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस चीज़ की आपने स्ट्रेंथ रखी थी ना, जो आपने पेशेंस रखी है, वो चीज़ अब आपको मिलेगी। ठीक है, पेशेंस का फल मिलेगा, नो डाउट, लेकिन आगे भी आपको ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, आगे भी थोड़ा प्रैक्टिकल चलना है, दिल की सुननी है लेकिन दिमाग की भी चलनी, दिमाग के हिसाब से भी चलना है। ठीक है, फाइल 1 के लोगों को ध्यान रखना है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और पास्ट को अपने पे ना इम्पैक्ट नहीं करने देना। ठीक है, पहले जो हो गया हो गया, उस वजह से इस वक्त जो ये प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है ना, इसको ख़राब नहीं करना है। ठीक है,
ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब एक कार्ड हम निकालते हैं आपकी हेल्थ के लिए। इस फाइल के हेल्थ में ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं दिख रही, ठीक है। कुछ इशू रहेगा, ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि बहुत मेजर कुछ होगा, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ है, कोई इशू नहीं है। वो कुछ मेजर नहीं दिख रहा है, बस मुझे यही दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आप स्टक हो सकते हो, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको थोड़ा बर्डन फील हो सकता है, वो नहीं करना है। और स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हैं इस महीने, ठीक है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन दिस मंथ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा अपने वेदर के हिसाब से थोड़ा अपने कपड़े वपड़े लेकर चलना, ठीक है। उसका मुझे थोड़ा दिख रहा है कि कब हो सकता है, फिर वेदर के हिसाब से जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो उस जगह के वेदर के हिसाब से बस थोड़ा अपने आप को कैरी करना, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करना, ज़्यादा इशू मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वेल्थ में भी मुझे, जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्टक सिचुएशन पैसों को लेकर भी खत्म होती हुई दिख रही है, तो पैसों को लेकर मुझे ग्रोथ दिख रही है, पैसों को लेकर मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है। नाउ इस डेक से देखते हैं फाइल 1 के लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो है एक तो शेयरिंग, जितना हो सके ना लोगों की हेल्प करना इसमें, ठीक है। जितना भी हो सके लोगों की हेल्प कीजिए, कुछ दान कर सकते हो, कुछ भी ऐसा जिससे किसी की हेल्प हो, ठीक है। चाहे आप इंसानों के लिए करो, चाहे आप एनिमल्स के लिए करो, किसी के लिए भी करो। तो यस, मुझे ये दिख रहा है कि इस महीने ना अगर आप किसी को शेयर करते हो, ठीक है, किसी को कुछ शेयर करते हो, कुछ दान करते हो, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होगा, आपके कर्मा में ना वो काउंट होगा, ठीक है, स्पेशली इस महीने। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें बचपन में बहुत खुशी पहुँचाती है, लेकिन विद टाइम हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि हम उन चीज़ों को रिमेंबर करके उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करें, ओके। लेट गो कीजिए जितना हो सके, एंड ओवर थिंकिंग मत कीजिए। मैंने पहले भी बोला कि ओवर थिंकिंग करेंगे तो हेल्थ पे इशू आएगा। लेट गो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, गो विद द फ्लो, ठीक है। किसी तरह की, यस, दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि किसी तरह की न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रही है, नो डाउट। और ये न्यू बिगिनिंग आप जो चाहते हो ना आपको वहीं तक लेके जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी और टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो सिचुएशन जिसका वेट कर रहे हो, वो इन्वायरमेंट जिसका वेट कर रहे हो, जिससे आप मिलना चाहते हो, वो सब आपके पास आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। ये टाइम आ गया है, लेकिन थोड़ा अगर आपने जल्दबाजी किया, फिर आप इमोशनल ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो आपकी हेल्थ पे थोड़ा असर पड़ सकता है। जनवरी 2025 के लिए फाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है? आप वो जैसे स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं ना, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो आप ऐसी एनर्जी में जाने की कोशिश करना, ठीक है। कहीं पे भजन हो रहा हो तो वहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करना, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपकी क्लींजिंग होगी, जो आपको ओवरथिंकिंग करने की आदत है ना, वो थोड़ा क्लींज होगा, ठीक है। यस, ब्रह्मचारी माँ का कार्ड आया है, ब्रह्मचारी का कार्ड आया है, महासदाशिव का कार्ड आया है। तो इसका मतलब है कि जो हार्डवर्क आप कर रहे हो उसका हार्डवर्क का फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, जो मैंने बोला ही था। दूसरा यहाँ पे आया है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए ट्रू नॉलेज को पाने के लिए, ठीक है। जो ट्रू नॉलेज होती है, जो जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, उसे पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा आपको बेटर फील होगा, ठीक है। तो ये एक लव रीडिंग, एक लव लाइफ के लिए भी कार्ड निकालते हैं, अभी तक मैंने निकाला नहीं था। इस महीने की बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। द लवर्स का कार्ड आया है, तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बस कुछ चीज़ ना छुपाना मत, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पार्टनर बहुत इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक इक्वल कर रहा है, लेकिन आप उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हो, वो प्यार दिखा रहे हैं, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। ऐसा मत करना, अगर ऐसा किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, वरना अदरवाइज लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। लव लाइफ बहुत अमेजिंग रहने वाली है इस महीने, अगर आप थोड़ा एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हो तो, ठीक है। हेलो पाइल 2, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये महीना, ये नया साल का जो पहला महीना है जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने फाइल 2 चूज किया है तो आपके लिए गाइडेंस है कि ये जो महीना है ना, ये बहुत ऐसी रश एनर्जी आपके लिए लाने वाला है, ठीक है। अभी तो हो सकता है थोड़ा होता है ना, बहुत स्लो डाउन वाले मोड में चल रहे थे कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे और ठीक है अभी है टाइम, ठीक है। लेकिन अब ये टाइम है कि नहीं, हो नहीं जाएगा, खुद करना है, ठीक है। अब ये टाइम है कि आपको ना बाहर से भी एनर्जी फील होगी और आपको खुद में भी एनर्जी फील होगी कि अब वेट नहीं कर सकते, ठीक है।
अब वेटिंग का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे उठना है, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा, मेरे को ये टास्क है जो मैंने इतने टाइम से रोका हुआ है, तो मुझे अब वो टाइम है कि मुझे वो टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत तरह की न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, वो न्यू बिगनिंग आप खुद करने वाले हो, ठीक है। यूनिवर्स आपसे करवाएंगे और आप खुद करोगे, आप खुद इतने पावरफुल फील करोगे ना कि यस आई कैन डू इट, मैं वेट क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी करूँगा, मैं अभी करूँगी, ठीक है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे, नो डाउट अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे। जिन भी वजहों से आपके इमोशंस बैलेंस नहीं थे, आप परेशान थे ना, ये महीने में आप डिसाइड करोगे कि बस बहुत हो गया, और मैं इस इमोशन में, इस एनर्जी में नहीं रहने वाला हूँ, मुझे अब अच्छा फील करना है, मुझे अच्छे काम करने हैं, ठीक है। और अपने फादर फिगर से, अपने ब्रदर से, कोई भी ऐसा इंसान, कोई मेल एनर्जी मुझे दिख रही है, उनके साथ आप बहुत कनेक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ना जल्दबाजी करोगे, ठीक है। अभी तक क्या था, बिल्कुल ही वेटिंग मोड में थे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और अब अचानक से ही इतना बिल्कुल ही मतलब फास्ट एनर्जी में आ जाओगे ना कि नहीं अब तो अभी, तो वो भी थोड़ा गलत है, ठीक है। थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी भी तरह से ना, चाहे आप बहुत धीरे चलो ना तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, और आप बिल्कुल ही नॉट इवन थिंकिंग ट्वाइस आप कुछ भी डिसीजन ले लो तो वो भी दिक्कत देता है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है, बट मूवमेंट आ रही है नो डाउट आपके लिए, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए कि अब मैं वेटिंग पीरियड में नहीं रह सकता, अब मैं स्टक सिचुएशन में नहीं रह सकता, और मेरी लाइफ में मूवमेंट आएगी, और वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ, बैलेंस करता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए देखते हैं, हेल्थ मुझे आपकी अच्छी दिख रही है, मुझे आपकी हेल्थ में कुछ भी ऐसा इशू नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस महीने आपकी हेल्थ अच्छी है, नो डाउट, ठीक है। वेल्थ देखते हैं इस महीने फाइल 2 के लोगों की वेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। मनी सिचुएशन, मनी है कि इस महीने ना आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे। एक तो होता है अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, तो यू विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, ठीक है। अपने लिए रास्ते ढूंढोगे कि मैं अपने आप को और कैसे बेटर कर सकता हूँ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। वो एक होता है ना कि रास्ता ढूंढना अपने लिए, वो कर अपने अपने लिए रास्ता ढूंढोगे, अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि मेरे लिए क्या बेटर है, मैं किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। लव लाइफ देख लेते हैं इस महीने आप लोग फाइल 2 के लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, इस महीने फाइल 2 के लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी। वाओ, द सन, लव लाइफ मुझे आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, द सन, एस ऑफ कप, इससे बेटर कार्ड्स तो हो ही नहीं सकते अगर हम इस चीज़ में इस लव लाइफ से रिलेटेड पूछूं, ठीक है। तो बिल्कुल द लवर्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत प्यारी एनर्जी आई है, बहुत आप लविंग फील करोगे, बहुत अच्छी रहेगी लव लाइफ, ठीक है। आपको आप फील करोगे कि रिलेशनशिप और ज़्यादा बेटर हो रहा है। तो इफ़ यू आर सिंगल तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। आई सेड कि आप अपने लिए रास्ते ढूंढने वाले हो, यू विल क्रिएट पाथ, आप पाथ क्रिएट करोगे, ठीक है। तो आप किसी तरह की वैसे ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, कहीं जा सकते हो किसी काम से, ठीक है, कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, एंड अपने पार्टनर से मिल सकते हो। अगेन मैंने बोला यहाँ पे रोमांटिक पार्टनर भी मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो या तो आपके ड्रीम्स में अगर आपको ऐसा एक हिंट मिल सकता है कि आपका पार्टनर किस तरह का होगा, या फिर आप अपने पार्टनर से इस महीने मिल भी सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो यस, ट्रैवलिंग आ रही है आपके लिए, वैसे भी एक्चुअल ट्रैवलिंग भी आ रही है, एंड एक तरह से होता है ना इधर से उधर पहुंचने वाली ट्रैवलिंग की, अभी आप थोड़ा स्टक सिचुएशन हो, तो स्टक सिचुएशन से मूवमेंट वाली जो ट्रैवलिंग होती है ना, वो ट्रैवलिंग भी आ रही है, ठीक है। एक्चुअल ट्रैवलिंग तो आ ही रही है। एनीथिंग एल्स? ओके, अब ना आप सक्सेस का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है। अब ना आप लिंक्स जोड़ोगे, ठीक है, कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ पर क्यों हुआ, ठीक है, मैंने किधर गलती की, अपनी पुरानी मिस्टेक्स को याद करके उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड बहुत अच्छी एनर्जी होती है ये, नो डाउट। लेट्स सी कि शिव एंड काली ऑरिकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। शिव एंड काली आप क्या मैसेज देना, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, ठीक है। आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, तो जो भी बोलोगे अपने मुंह से, जो भी निकालोगे बहुत सोच समझ के निकालना, बिकॉज आप जो भी बोल रहे हो ना वो एफर्मेशन की तरह आ रहा है, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हो मुंह से वो एफर्मेशन की तरह भगवान के पास जा रहा है, यूनिवर्स की तरह जा रहा है, तो जो भी मुंह से निकालेंगे बिल्कुल सोच समझ के। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स, ठीक है। ऑफकोर्स वेल्थ का हमने कार्ड देखा है कि अपने लिए आप कुछ क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। तो वो हमें दिख गया है कि यू विल क्रिएट समथिंग गुड फॉर यू, ठीक है, यू विल क्रिएट समथिंग गुड फॉर यू एंड योर फैमिली, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी।
बी काइंड, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, प्लीज अंदर कीजिए, कल की बाबू को याद कीजिए, माधव का नाम लीजिए।